एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन पर भड़के पीएम मोदी बोले, समिट को अपनी गंदी और राजनीति का अखाड़ा बनाया। पीएम ने कहा कि देशवासी भारत को विकसित बनाने में लगे हुए हैं, पर कुछ दल देश की सफलता को स्वीकार नहीं कर रहे। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन से अखिलेश यादव ने किया किनारा, कहा मतभेद अपनी जगह, लेकिन विदेशी मेहमानों के सामने देश का हुआ अपमान। शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर पर बोले अखिलेश यादव, अभी मुक्तेश्वरानंद को अपमानित करने के लिए लाया गया 20 साल पुराना मामला। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद एफआईआर मामले में पुलिस ने शुरू की जांच, आश्रम का पुलिस ने बनाया नक्शा नजरी। पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल केस में गठित की 5 सदस्यीय जांच टीम, पीड़ितों के मेडिकल की तैयारी। आशुतोष महाराज का अभिमुक्तेश्वरानंद पर वार, कहा उनके खिलाफ निकालेंगे न्याय यात्रा, आश्रम की सारी सच्चाई को लाएंगे सामने। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर के बाद जैश के 3 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों का किश्तवाड़ में सफल ऑपरेशन। आतंक के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, त्योहारों से पहले बड़ी आतंकी साजिश बेनकाब हुई। एआई समिट में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से नाराज बीजेपी, छिंदवाड़ा में दोनों दलों में हुई झड़प। 2 दिन के दौरे पर सिंगापुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, आज कई बैठकों में करेंगे शिरकत, सिंगापुर की बड़ी हस्तियां संग मुलाकात। अमेरिका भारत ट्रेड डील पर जयराम रमेश ने पीएम मोदी को घेरा, कहा पीएम मोदी तारीफ करते हैं जबकि ट्रंप टैरिफ लगाते रहते हैं। असम में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा बीजेपी में हुए शामिल। झारखंड के 48 निकायों में वोटिंग शुरू हुई, 43 लाख मतदाता चुनेंगे अपनी सरकार, शाम 5 बजे तक चलेगी वोटिंग। आज से शुरू महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र, सीएम फडणवीस ने कहा 1 महीने के सत्र में 15 विधेयक लाए जाएंगे, जिससे लोगों के मुद्दों पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र में हो सकता है हंगामेदार बजट सत्र, एमवीए ने फडणवीस सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कई मुद्दों पर घेरा। अचानक बिगड़ी शरद पवार की तबीयत, डिहाइड्रेशन के बाद अस्पताल में भर्ती। अजित पवार विमान दुर्घटना की पारंपरिक रिपोर्ट 28 फरवरी तक आएगी सामने। पुणे के सांसद मुरलीधर मोहोल ने कहा है कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव रद्द, आचार संहिता उल्लंघन, शिक्षकों और अधिकारियों से बदतमीजी का आरोप लगा। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर हमला, टीएमसी ने बंगाल को आतंकियों का हब बना दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, सभी राष्ट्रवादी लोग इसे उखाड़ फेंकेंगे। टीएमसी नेता कुणाल घोष का घुसपैठियों को लेकर अमित शाह से सवाल, बोले शाह को जवाब देना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, वो इसके लिए जिम्मेदार। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने केंद्र पर निशाना साधा, बोले लोग अंदर और बाहर से कैसे संपर्क बनाए हुए हैं, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ममता के बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हमला बोला, कहा शायद बंगाल की मुख्यमंत्री सोचती है कि बंगाल के गैर बंगाली लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक मिले पंजाब पुलिस के 2 कर्मियों के शव, मृतक की पहचान एसएचओ गुरनाम सिंह और होमगार्ड अशोक कुमार के तौर पर हुई। गुरदासपुर मर्डर में तहरीक तालिबान हिंदुस्तान ने पहले ली थी जिम्मेदारी, पुलिस ने किया खंडन, कहा ऐसा कोई भी आतंकी संगठन नहीं है। पटना सिटी में 2 भाइयों की हत्या कर दी गई, दशकों पुराने जमीनी विवाद ने जान ली, शादी समारोह के दौरान गोलीबारी, 40 वर्षों से चला आ रहा था जमीनी विवाद। सहारनपुर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालना पड़ा भारी, प्रधानमंत्री और आरएसएस की फोटो एडिट कर वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। कोटा में अवैध पिस्टल के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदी बेचने की फिराक में था। तेलंगाना में मधु पार्क रिज के रहने वालों ने महात्मा गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे जमीन अधिग्रहण का विरोध किया, बड़े बड़े पोस्टर के साथ लगाए नारे। मधु पार्क रिज के निवासियों ने विरोध जताते हुए कहा डेवलपमेंट का मतलब तबाही नहीं होना चाहिए, ये हमारा घर, हमारा बुनियादी अधिकार। अयोध्या में दिल्ली प्रांत के आरएसएस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न रचनाओं का किया वादन, लता मंगेशकर के साथ कार सेवकों को भी दी गई श्रद्धांजलि। देहरादून पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, शताब्दी वर्ष पर विजन करेंगे साझा। नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार, सुकमा में टॉप नक्सल कमांडर देवजी और संग्राम ने 16 नक्सलियों के साथ किया आत्मसमर्पण। गुरुग्राम में लिव इन पार्टनर ने गर्लफ्रेंड के प्राइवेट पार्ट पर सैनिटाइजर डालकर आग लगाने का प्रयास किया, 19 साल की युवती गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गुरुग्राम में युवती ने हैवानियत की आपबीती खुद से सुनाई, लंबे समय से अलग अलग तरीके से कर रहा था प्रताड़ित, आरोपी गिरफ्तार। कौशांबी में अवैध कब्जा हटाने गई टीम पर पथराव, 8 आरोपी गिरफ्तार, 7 फरार। आणंद की एक फार्मा कंपनी में लगी आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार, कोई हताहत नहीं। असम के बारपेटा में ज्वेलरी शोरूम में बदमाशों ने की करोड़ों की लूटपाट, वारदात कैमरे में कैद। गोरखपुर में प्रताड़ना से परेशान देवरिया के शिक्षक ने की खुदकुशी, सुसाइड के पहले बनाया वीडियो। भरूच की एक ट्रांसफार्मर कंपनी में भयंकर आग लगी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने शुरू की जांच। कानपुर में ट्रैक्टर निकालने को लेकर हुए विवाद को देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया, ग्राम प्रधान के बेटे पर दलित परिवार पर हमला करने का आरोप।
पलामू में चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या, एक संदिग्ध हिरासत में। गढ़वा में ग्राहक बनकर आए 2 युवकों ने ज्वेलरी दुकान से की लाखों की लूटपाट, पुलिस कर रही है मामले की जांच। सोलन में शिमला से चंडीगढ़ की ओर जा रही बस यात्री से भरी हुई बस जाकर गिरी। जानकारी के अनुसार ड्राइवर दौड़ाता रहा, गाड़ी लापरवाही का वीडियो भी वायरल हुआ। रोहतास में गुप्ताधाम महोत्सव के दौरान हंगामा मची भगदड़, 200 से अधिक कुर्सियां टूटी। सहरसा में लाखों रुपए के ड्रग्स के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार, होली में खपाने की थी तैयारी। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में दिया था 147 रनों का लक्ष्य। इसके जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 95 रन पर हो गई थी। भारत ने जीता महिला एशिया कप पर राइजिंग स्टार्स का खिताब, फाइनल में बांग्लादेश को 46 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने 20 ओवर में दिया था 135 रनों का लक्ष्य। जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 19.1 ओवर में 88 पर सिमटी। भारतीय खिलाड़ी तेजल हंसबनीस को 34 गेंद में 51 रन की नाबाद पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड चुना गया। आईपीएल 2026 में फिर से दिखेगा महेंद्र सिंह धोनी का जलवा, चेन्नई के सीईओ काशी विश्वनाथ ने उनकी खेलने की पुष्टि की। दार्जिलिंग में दिखी सीजन की पहली बर्फबारी, पिछले साल की तुलना में इस साल ठंड कम पड़ी। चमोली में बदला मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में हल्की बर्फबारी, निचले इलाकों में तेज हवाओं के बाद हुई बारिश। गर्मी को लेकर राजस्थान में मौसम विभाग का अलर्ट, अगले हफ्ते राज्य में मौसम सूखे रहने की संभावना। कश्मीर में वसंत के समय से पहले वापसी, भारी बर्फबारी के कुछ दिनों बाद ही तापमान 20 डिग्री तक पहुंचा। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में इस साल बादाम के फूल तय समय से 2 हफ्ते पहले ही खिले। विशेषज्ञों ने बताया कि अगर ठंड की फिर से वापसी होती है तो खराब हो सकती है फसल। सीकर के खाटू श्याम मंदिर में चल रहे फाल्गुनी मेले को देखते ही बन रही है रंगत। मंदिर में भगवान खाटू श्याम और दूसरे देवी देवताओं के दर्शनों के लिए उमड़ा जल सैलाब। साधु संत भी भक्ति गीतों को गाकर आस्था और श्रद्धा में लीन होकर नाचते झूमते नजर आए। लोग सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेने और तस्वीरें खिंचवाने के लिए दिखे उत्सुक। खाटू फाल्गुन मेले में अभेद सुरक्षा चक्र, 4400 पुलिसकर्मी, 400 सीसीटीवी और 14 स्वास्थ्य शिविर। अकोला में बड़े राम मंदिर में फूलों और प्राकृतिक रंगों से फाल्गुनी रंगोत्सव की शुरुआत हुई। फूलों की होली में सराबोर नजर आए लोग। नूह में हेलीकॉप्टर से दुल्हन की हुई भव्य विदाई, हेलीकॉप्टर को देखते ही उमड़े लोग। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने द केरला स्टोरी 2 को बताया प्रोपेगेंडा, उनके बयान के बाद फिल्म को लेकर नई बहस छिड़ी। यादव जी की लव स्टोरी रिलीज से पहले ही घिरी विवादों में, एल्विश यादव ने कहा मनोरंजन के नाम पर किसी खास समुदाय की गरिमा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। विजय की फिल्म जननायकन जून में हो सकती है रिलीज, रिपोर्ट्स के हिसाब से तारीख उनके जन्मदिन के आसपास तय हो सकती है। फिल्म जय हनुमान का भव्य मुहूर्त कार्यक्रम में ऋषभ शेट्टी और भूषण कुमार रहे मौजूद। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा मुंबई एयरपोर्ट पर पोज देते हुए नजर आए। उनका वीडियो सोशल मीडिया